नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद दिव्याशा में। तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 7 संस्कृत चैप्टर 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। कि अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए कुछ बाल कवि मंच के ऊपर बैठे थे। अद्य श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। कि जो श्रोता थे, जो सुनने वाले थे, कविता सुनने वाले, वो बहुत ही उत्सुक थे और वो बहुत ही शोर मचा रहे थे, और क्योंकि उन्हें बहुत ही उत्सुकता थी उस कविता को सुनने की। संचालक कहते हैं अलम कोलाहलेन, कि शोर मत करो। अद्य परमहर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। कि हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष का अवसर है, हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे कवि सम्मेलन में काव्य का विनाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरा, यानी जो कविता में बहुत ही बड़े लेवल पर हैं, वो आए हैं। यही कर्तल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, कि हम तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। गजाधर नाम के जो कवि हैं वो कहते हैं सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्दिश्य स्वीकृतं काव्यं श्रावयामि। कि जो नीरस लोग हैं और जो सभी लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। मैं सबसे पहले आधुनिक वेद पर अपनी कविता सुनाऊंगा। तो वो कहते हैं वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। कि वैद्यराज यानी जो डॉक्टर है, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, कि उनको मेरा नमस्कार है जो यमराज के भी भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। कि जो यमराज हैं वो तो बस प्राण ही हरते हैं, लेकिन ये जो वेद होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो तो प्राण के साथ साथ पैसे भी ले लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, कि सब लोग जोर से हंसने लगे। कालांतकः, कि ये जो नेक्स्ट हमारी जो कविता है वो कालांतकः नाम के एक कवि ने सुनाई है। अरे विद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं श्रवन्तु भवन्तः। अरे वैद्यराज तो हर जगह होते हैं और लेकिन वो जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसे माहिर नहीं होते। वो मेरे जैसा काम थोड़ी ना करते जनसंख्या निवारण के लिए, वो मेरे जैसे काबिल तो नहीं है, कुशल तो नहीं है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः। कि जो चिता थी उसको जलता देखकर जो वैद्य थे वो सोच में पड़ गए। नाहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। कि ना तो मैं गया और ना मेरा कोई भाई, तो ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब लोग फिर से हंसने लगे। तुंदिलः, जो तुंदिला वो है जिसका जो पेट है वो बहुत ही बड़ा है, वो बोलता है तुंदस्य उपरि हस्तम आवरेतन। कि जो तुंदिल है वो अपने पेट के ऊपर हाथ रखता है। तुंदिलो अहम भो, कि मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदं काव्यम श्रुताम जीवने धारिताम च। कि मेरा तो काव्य सुनो, तुम जीवन को धारण करो। प्राणम प्रापय दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु। कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दुर्बुद्धि होते हैं, वो ही जब कोई दूसरा हमें खाने को देता है तो वो अपने पेट पर दया कर देते हैं, अपने शरीर पर दया कर देते हैं। प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कि जो दूसरे का दिया हुआ खाना है, जब दूसरा भोजन कराता है, वो बहुत ही दुर्लभ होता है, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टासहं कुर्वन्ति, कि सब लोग फिर से हंसने लगे। चारवाकः,
चार्वाकः नाम के जो कवि हैं वो कहते हैं, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्या, तथा कथयति चार्वाक कवि कि हाँ, शरीर को तो पोषण देना ही चाहिए। अगर हमारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर भी हमें अपने शरीर को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। यावत् जीवेत सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। अगर पैसे नहीं है घी खरीदने के तो ऋण लेकर पियो, लेकिन पियो। श्रोतारः, कि जो सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, वो कहते हैं त्रोहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि फिर उसका जो हम वापस कैसे करेंगे ऋण को। चार्वाक कहते हैं श्वेता मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरा पूरा काव्य तो सुनो एक बार, मेरी पूरी कविता तो सुनो। घृतम पित्वा श्रम कृत्वा ऋणम प्रतिप्रेत जनः, कि हमें घी खाना है, घी पीना और उसके साथ में काम भी करना है। जब घी पिएंगे तो शक्ति आएगी और उससे जब हम काम करेंगे तो हम उसका जो ऋण होगा, जिसका हमने पैसा लिया, उसका ऋण हम चुका सकेंगे। काव्य पाठ श्रवेण उत्परेति ही एकः बालको अपि आशुक कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति, कि ये जो काव्य सुनकर एक श्रोता बैठा था, जो एक बच्चा था, उसने भी अपनी एक कविता बनाई और सबको हंसाने के लिए सुनाने लगा। बालक श्वेतां भव ममापि काव्यम, कि मेरी भी कविता सुनो। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं, कालांतकं तथा वेद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्, कि गजाधर कवि को और बड़े पेट वाले को और जो खाने का जो मतलब जो भुक्खड़ है उसको, और कालांतक को और वैद्य को और चार्वाक को, इन सभी कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यं श्रावयति हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति, कि इस कविता को सुनकर हर आदमी हंसने लगा, श्रोता हंसने लगे और ये सब हंसने के बाद में अपने अपने घर चले गए। तो ये रहे इनके शब्दार्थ। मैं एक बार इनकी भी रीडिंग लगा देती हूँ। अद्यः नीचे डाउनवर्ड कोलाहलम शोर नॉइस, काव्यांतारः काव्य को नष्ट करने वाले, डिस्ट्रॉयर्स ऑफ पोइट्री, काल्यापकः समय बर्बाद करने वाले, वाइल अवे द टाइम, धुरंधराः अग्रणी श्रेष्ठ, दी बेस्ट, एही आइए प्लीज कम, कृतल ध्वनिना तालियों से विद क्लैपिंग साउंड, अरसिकेभ्यो नीरस को, टू द डिसइंटरेस्टेड पर्सन्स, स्विकियम अपने, ऑन, मादृशाः मेरे जैसे, लाइक मी, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, हैंड्स वर्क, तुंदस्य तोंद के, एनलेग्ड बेली, आवरेतन फेरता हुआ, पुटिंग हैंड्स ऑल ओवर, धार्यताम धारण करें, प्लीज बियो, प्राणम दूसरों के अन्न को, अदर्स फूड, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, नरिशिंग, प्रत्यर्पणम लौटाना, रिपेइंग। और हमें ये भी बताया गया कि प्रत्यर्पण जो शब्द है वो कैसे बना है। तो इसमें हमें प्रति प्लस में लगाना है अर्पणम, ऐसे बना ये शब्द प्रत्यर्पणम। अवशिष्टम बचा हुआ, शेष, रिमेनिंग। उत्परेति ही प्रेरित होकर, बीइंग इंस्पायर्ड, श्रावयति सुनाता है, रिसाइट्स, भोज्यलोलुपम खाने का लोभी, ग्रीडी ऑफ फूड। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल।